हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी हट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है हम लोग बात करने वाले हैं जीबी पंत एंट्रेंस एग्जाम की। तो जीबी पंत यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था यूजी प्रोग्राम, मास्टर प्रोग्राम, पीएचडी प्रोग्राम और डीसीवीपी कोर्स के लिए, तो उसके जो काउंसलिंग चल रही है, तो फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है और सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग का शेड्यूल है और जो उसकी सीट मैट्रिक्स है वो अपलोड कर दी गई है ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इसको जाके चेकआउट कर सकते हैं और जिसको सेकंड राउंड या फिर स्पॉट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो वो इस वीडियो को जो है पूरा देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको कट ऑफ रैंक्स वगैरह बता दे रहा हूँ कि कितनी रैंक तक के कैंडिडेट्स को जो है वहां पर बुलाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो काउंसलिंग रिलेटेड नोटिस फॉर जीबीपीयूएटी एंट्रेंस एग्जाम 2022। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले शेड्यूल एंड कट ऑफ रैंक फॉर डीसीबीपी एंड यूजी प्रोग्राम आ रहा है, उसके बाद पीजी और एमसी एमटेक के लिए आ रहा है, फिर उसके बाद है उसके बाद तो वो नोटिस वगैरह उसको नहीं देखना है हमने। तो ये तो ऊपर के जो नोटिस है, मतलब शेड्यूल जो है पीजी प्रोग्राम और यूजी प्रोग्राम्स के लिए स्पॉट राउंड काउंसलिंग के लिए, उसके बारे में जो मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये डीसीवीपी और यूजी प्रोग्राम्स के लिए है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द शेड्यूल एंड कट ऑफ ओवरऑल रैंक्स फॉर डिफरेंट कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज फॉर एडमिशन टू डीसीवीपी एंड वेरियस यूजी प्रोग्राम्स, जो भी मतलब प्रोग्राम्स है वहां पर। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ सीट्स आर अवेलेबल एज फॉलोज। ठीक है, तो यहाँ पर जो ड्यूरेशन रहेगी आपकी ऑनलाइन चॉइस फिलिंग की वो 10 से 12 अक्टूबर के बीच में रहने वाली, यानी कि सिर्फ 3 दिन का ही समय है आपके पास। तो 10 तारीख से जो है वो जो आपकी मतलब चॉइस फिलिंग है इसके लिए वो स्टार्ट हो जाएगी स्पॉट राउंड काउंसलिंग के लिए। उसके बाद जो है डेट ऑफ सीट अलॉटमेंट फिजिकल मोड वो आपका 14 और 15 अक्टूबर को होगा। ठीक है, मतलब ये है कि 10 से 12 के बीच में आपको चॉइस जो है चॉइस फिलिंग वो आपको घर पर करनी होगी, लेकिन जो सीट अलॉटमेंट होने वाला है वो फिजिकल मोड में होगा, यानी कि आपको जो है यूनिवर्सिटी शायद जाना पड़ेगा। ठीक है, 14 और 15 दोनों ही दिन। और ड्यूरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकल मोड डे ऑफ सीट अलॉटमेंट, यानी कि ये है 14 और 15 को वहां पर फिजिकली रिपोर्ट करना होगा। तो जो कैंडिडेट्स आते हैं उनको सीट उनकी मेरिट के अकॉर्डिंग अलॉट कर दी जाएगी और जो नहीं आएगा उसको सीट अलॉट नहीं की जाएगी। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो जिसको भी स्पॉट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है उसको फिजिकली जो है कैंपस में जाना पड़ेगा 14 और 15 अक्टूबर को। ओके, और उसी दिन जो है आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे। इसलिए अगर आप स्पॉट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वहां पर जा रहे हो तो आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे। ठीक है, जो भी आपके सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट और डोमिसाइल हो गया और उसके अलावा जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है कि ऑल द सीट्स विल बी अलॉटेड इन फिजिकल मोड ओनली ऑन द प्रिस्क्राइब डेट्स इन द ऑफिस ऑफ अंडरसाइंड, बट चॉइस फिलिंग फॉर ऑल सीट्स विल बी मेड ऑनलाइन। The candidates who do not fill choices online will not be entertained in this round of counseling। ठीक है, तो चॉइसेस को फिल करना ऑनलाइन जरूरी है। जब तक आप वो नहीं करोगे तब अगर आप ऑफलाइन चले भी जाते हो तब भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मतलब अगर आप फिजिकली वहां पर रिपोर्ट कर रहे हो और उससे पहले अगर आपने ऑनलाइन चॉइस फिलिंग नहीं कर रखी है तो आप स्पॉट राउंड काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं माने जाओगे। ठीक है, for choice filling, type gbput.org.in in the browser and press enter button, then click on UG और DCVP login tab on the home page। ये वही सब चीजें हैं जैसे आपने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करा था, उसी तरीके से इस राउंड की काउंसलिंग में भी ये वाली वेबसाइट पर जाके आपको लॉग इन करके अपनी चॉइस फिलिंग कर देनी है। अब यहाँ पर कट ऑफ रैंक्स की बात कर लेते हैं पहले डीसीवीपी प्रोग्राम के लिए। तो यूके जनरल कट ऑफ रैंक जो यहाँ पर 1 से लेके 87 दे रखी है और उसके अलावा जो है यूके ओबीसी कट ऑफ रैंक 1 से 98 है, यूके एससी कट ऑफ रैंक 1 से 98 है और इसके नीचे जो ये 61125 ये शायद नंबर ऑफ सीट्स लिखी हैं जो शायद वैकेंट है। ठीक है, तो वो आप देख लेना उसको। और उसके बाद ये यूजी प्रोग्राम नॉर्मल सीट्स उत्तराखंड डोमिसाइल कैंडिडेट्स ओनली। तो ये जो सीट्स यहाँ पर मेंशन की गई हैं ये सिर्फ उत्तराखंड डोमिसाइल वाले स्टूडेंट्स के लिए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जनरल के लिए जो है जनरल मेल और फीमेल के लिए जो कट ऑफ रैंक है यहाँ पर 1 से लेके 2157 तक बोला गया है स्पॉट राउंड काउंसलिंग में आने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर जो सीट्स नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल हैं वो बीबीएससी और एनिमल हस्बेंड्री में आपके 9 सीट्स हैं, बीएससी एजी में 14 है, बीएफएससी में 8 सीट्स हैं, बीएससी कम्युनिटी साइंस में आपकी 18 है, बीटेक फूड टेक में 3 सीटें हैं और बीटेक बायोटेक में 7 सीट्स हैं। और इसी तरीके से बाकी सीट्स भी आप यहाँ पर देख सकते हो जो भी आपकी कैटेगरी है, जैसे जनरल फीमेल हो गया, ईडब्ल्यूएस मेल फीमेल, ठीक है, सीएफएफ हो गया, डीपीडब्ल्यू हो गया। तो ये सब कैटेगरीज आप देख सकते हो। ऊपर ये सभी जनरल कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी है, उसके बाद ओबीसी के अंदर सब कैटेगरी है, उसकी कट ऑफ रैंक आप देख लेना। एससी कैटेगरी के अंदर जो भी सब कैटेगरी है वो यहाँ पर मेंशन की गई है। ठीक है, तो सारी डिटेल्स आपको इस नोटिस के अंदर मिल जाएंगी। कोई डाउट होता है मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो लिंक है कमेंट सेक्शन में मैंने पिन किया हुआ है।
ठीक है। अब यहाँ पर जो नीचे ये कट ऑफ रैंक और सीट्स यहाँ पर दी गई हैं, ये पेमेंट सीट्स हैं जिसमें 50% जो है आपकी उत्तराखंड के डोमिसाइल कैंडिडेट्स के लिए और 50% जो है अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रखी गई हैं। बाकी यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर वगैरह लिखा हुआ है। डीसीवीपी के लिए सेमेस्टर की जो फीस है वो 49,864 है, ठीक है। और डिप्लोमा की जो फीस है वो 50,000 रुपीज सेमेस्टर बिसाइड्स द सेमेस्टर फी है, ठीक है। तो ये यहाँ पर फीस वगैरह लिखी हुई है, शायद पेमेंट सीट्स वालों के लिए लिखी है, ठीक है। तो ये सब आप एक बार इन्फॉर्मेशन अच्छे से चेक कर लेना। अब मैं एक बार थोड़ा सा पीजी प्रोग्राम्स वालों के लिए भी बता देता हूँ। तो पीजी प्रोग्राम का जो शेड्यूल है वो थोड़ा सा यहाँ पर अलग दिया गया है स्पॉट राउंड काउंसलिंग का। तो 10 से 12 के बीच में ही आप सभी को जो है जो भी पीजी के कैंडिडेट्स हैं उनको रजिस्ट्रेशन करना है, मतलब चॉइस फिलिंग करनी है। और जो इनका जो सीट अलॉटमेंट होगा वो 16 अक्टूबर को होगा, यानी कि संडे को। तो यानी कि 16 अक्टूबर को आपको कैंपस जाना होगा फिजिकली रिपोर्ट करने, ठीक है। बाकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह सब उसी दिन हो जाएगा और बाकी सब वही चीजें यहाँ पर लिखी हैं। बाकी आपकी जो भी यहाँ पर सीट्स हैं वो आप देख सकते हो, आपका जो भी कोर्स है जिसके लिए आपने अप्लाई करा था वो आप देख सकते हो। बाकी कट ऑफ रैंक जो ऊपर यहाँ पर लिखी है कि मास्टर प्रोग्राम के लिए 1 से लेके 556 जो है अनरिजर्व कैंडिडेट्स जो कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं वो जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स जो है आप एक बार चेक कर लेना। ऐसा कुछ इसमें इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं कि आप ना समझ पाओ। फिर भी कोई डाउट होता है तो मैंने आपको बता दिया, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो पीजी वालों को जाना है 16 को और यूजी वालों और डीसीवीपी वालों को जाना है 14 और 15 को, ठीक है। मतलब 14 को जाओगे, 14 को सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। इन केस 14 को भी मतलब सारे कैंडिडेट्स नहीं आ पाते या फिर कुछ सीट्स वैकेंट रह जाती है तो उसका जो सीट अलॉटमेंट होगा वो 15 को होगा यूजी और डीसीवीपी के केस में, ठीक है। तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 10 से 12 के बीच में आपको ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करनी है, तभी आप एलिजिबल हो पाओगे। क्लियर है? तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।